हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका द ओल्ड स्ट्रीट में। इस चैनल पे मैं आपको सुनाती हूँ बहुत सारी कहानियाँ, उपन्यास, कहानियाँ, हर तरह की कहानियाँ, धर्म से जुड़ी हुई कहानियाँ। और अभी मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक कहावत से जुड़ी हुई कहानी। कहावतें हम सभी जानते हैं ना कि एक शब्द में बहुत सारे जीवन को जोड़ती हुई एक बात होती है जो हम बात बात पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। और जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा कि आज की कहावत क्या है कि जो कुआं खोदता है वही उसमें गिरता है। तो ये कहावत हमने बात बात पे कई बार दोहराई होगी। जब भी कोई गलत काम करता है ना तो हम उसको यही बोलते हैं कि जो कुआं खोदता है ना वही गिरेगा। भैया हम तो बच जाएंगे क्योंकि हम गलत काम नहीं कर रहे। आप गलत करोगे तो आप ही भोगोगे इसका परिणाम। बहुत व्यापक है, ये कहावत हम सुनते रहते हैं। तो चलिए बिना देर के मैं आपको सुनाती हूँ इस कहावत के पीछे कहानी क्या है, किस कहानी के आधार पर इसे कहावत बनाया गया है और इतनी व्यापक रूप से ये लोगों के बीच में बोली जाती है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक बादशाह था बहुत पहले। उसके महल की चार दीवारी में एक वजीर और एक कारिंदे का आवास भी था। आवास मतलब घर। वजीर और कारिंदे के एक एक लड़के थे। दोनों लड़के आपस में बड़े पक्के दोस्त थे। दोनों हम उम्र थे और एक साथ ही एक ही कक्षा में पढ़ते थे। दोनों साथ साथ खेलते भी थे। एक दूसरे के घर उनका आना जाना भी बहुत खूब होता था। करिंदे का जो लड़का था वो वजीर को चाचा कहता था और जो भी काम वजीर कराता था कर देता था। बादशाह को कोई संतान नहीं थी। बादशाह उसे इतना प्यार करता था कि लड़के के लिए महल और दरबार के दरवाजे हमेशा खुले रहते थे। लेकिन वज़ीर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि बादशाह करिंदे के लड़के से प्यार करे। वह चाहता था कि बादशाह उसके बेटे से प्यार करे और गोद भी ले ले, जिससे बादशाह के मरने के बाद उसका बेटा बादशाह बन जाए। अब वज़ीर जो चाहता था हमेशा उससे ठीक उल्टा ही होता था। बादशाह करिंदे के लड़के को और भी अधिक प्यार करता गया। वज़ीर के लड़के से बादशाह का लगाव पहले था ही नहीं, इसलिए वज़ीर कारिंदे और उसके लड़के से मन ही मन बहुत जलने लगा। वह हमेशा ऐसा रास्ता खोजता रहा जिससे उसका मनचाहा हो जाए। जब कोई बात बनती नज़र नहीं आई तो उसने सोचा कुछ ऐसा किया जाए जिससे ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। अरे हाँ, ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी से याद आया कि ये भी तो एक कहावत है ना। और इसके पीछे की कहानी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, यहीं पे द ओल्ड स्ट्रीट में। इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ज़रूर इसके बाद उसको भी जाके सुन लीजिएगा। तो आपको हमेशा ना कहानी पता होगी कहावतों के पीछे वाली। ओके, तो चलिए बिना देर के मैं शुरू करती हूँ आगे की कहानी। एक दिन वज़ीर ने कारिंदे के लड़के को घर बुलवाया। घर आने पर वज़ीर ने उसे एक रुमाल और पैसे देकर गोश्त लाने के लिए कहा। वज़ीर ने बताया कि गोश्त बाज़ार में फला गली में नुक्कड़ वाली दुकान से लाना है। अच्छा, अब लड़के ने रुमाल लिया, पैसे संभाले और चल दिया। रास्ते में कुछ लड़के गुल्ली डंडा खेल रहे थे। उसमें वज़ीर का लड़का भी था। वज़ीर के लड़के ने कारिंदे के लड़के को आते देखा तो चिल्लाकर पुकारा, अरे भैया कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, मैं गोश्त लेने जा रहा हूँ। वज़ीर के लड़के ने कहा कि गोश्त तो मैं ले आऊँगा, तुम मेरा दाव उतार दे। चाचा ने उस दुकान से गोश्त मंगवाया है। उसने वज़ीर के बताए अनुसार दुकान तक पहुँचने का रास्ता बताते हुए उसे रुमाल और पैसे दे दिए। वज़ीर का लड़का गोश्त ले आने के लिए चला गया और कारिंदे का लड़का दाव उतारने लगा। चलते चलते वज़ीर का लड़का उसी दुकान पर पहुँच गया। उसने पैसे और रुमाल देते हुए कहा, इसमें गोश्त बांध दो। कसाई ने रुमाल को पहचान लिया। इस रुमाल में निशान बना हुआ था। इसी रुमाल को वज़ीर ने दिखाया था और कहा था कि जो लड़का इस रुमाल को लेकर गोश्त लेने आए उसका काम तमाम कर देना। उसके एवज़ में वज़ीर ने उसे पैसे भी दिए थे। इस काम के लिए कसाई ने अंदर एक भट्टी जलाकर पूरी तैयारी भी कर रखी थी। अब क्या था, कसाई ने रुमाल और पैसे लेकर कहा, अच्छा यहाँ बैठ जाओ, मैं अभी गोश्त बांध देता हूँ। उसी समय दुकान पर कोई ग्राहक भी नहीं था। वज़ीर का लड़का जैसे ही अंदर पहुंचा, कसाई ने उसे पकड़कर जलती हुई भट्टी में झोंक दिया। उधर दाव उतारने के बाद करिंदे का लड़का घर चला गया। लगभग 2 घंटे के बाद वज़ीर अपने घर से निकला। उसी समय कारिंदे का लड़का भी अपने घर से निकला। महल की चार दीवारी में दोनों का ही आमना सामना हो गया। वज़ीर पूछता उससे पहले ही कारिंदे के लड़के ने कहा, चाचा भैया गोश्त ले आया? इतना सुनते ही जैसे वज़ीर को सांप ने डस लिया।
फिर कारिंदे का लड़का बोला, चाचा रास्ते में भैया मिल गया था, उसने मुझसे कहा कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा चाचा ने गोश्त मंगवाया है, वही लेने जा रहा हूँ। उसने मुझसे ज़बरदस्ती रुमाल और पैसे ले लिए, बोला तुम मेरा दाव उतार दे, मैं गोश्त लेकर आता हूँ। मैंने उसे दुकान का रास्ता बता दिया जो आपने मुझे बताया था। वज़ीर की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वापस घर आकर बैठ गया। उसकी बेगम ने उसकी हालत देखी तो हाय अल्लाह क्या हो गया इन्हें कहकर बेचैन हो गई। वज़ीर बड़बड़ा रहा था, जो कुआं खोदता है वही गिरता है। मैंने दूसरे के लिए कुआं खोदा था, अब मैं खुद ही कुएं में गिर गया हूँ। तो देखा आपने, ये थी कहावत के पीछे की कहानी। और इस कहावत की ये सीख भी है कि अगर आप किसी के लिए बुरा चाहते हैं ना, तो आप ही के लिए वो बुरा हो जाता है। तो भाई कहावत तो है ही, लेकिन कहावत के पीछे की कहानी सबको पता नहीं है। आपको पता है क्योंकि आप स्मार्ट हो और आप सुनते हो द ओल्ड स्ट्रीट। और आप भी अगर अपने दोस्तों और परिवार को स्मार्ट बनाना चाहते हो ना, तो उनको जल्दी जल्दी से ये लिंक शेयर कर दो और बताओ कि भाई आप भी सुनो, कहानियाँ सुनो, कहावतें तो सबको पता है। कहावतों के पीछे की कहानी कभी बताओ, कभी महफिल जमे और बैठो और किसी ने कोई कहावत मारी आपके सामने और बोलो भैया कहावत तो ठीक है सबको आती है, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है वो हमें बताइए, कहाँ से शुरू हुई। तो फिर आपका पड़ जाएगा दाव और आप बन जाओगे हीरो, है ना। तो ठीक है, इसी बात पे अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कहानी पसंद आए तो नीचे कमेंट करिएगा और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। ओके, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। बाय।